स्फीयर उसको हम मान के चलते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या बना, एक यूनिट सेल बना। ओके, ये हमारे पास एक यूनिट सेल बना, ठीक है। नाउ मैंने बोला था कि इसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पे, यहाँ पे सिंपल क्यूब में ओनली एंड ओनली प्रेजेंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली ऑन सेंटर। और हम ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं इसको मान के चलूं कि ये एक हमारे पास यहाँ पे एक राउंडेड शेप का है, और इन दो कॉर्नर के ऊपर ये प्रेजेंट हैं, इक्वल हैं, ये एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक जो है यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। नाउ ये जो हमारे पास यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इसका एक का सेंटर मैंने ये मान लिया, थोड़ा सा आगे पीछे बने होंगे ये, तो इसका कोई बात नहीं, इसको आप ले लेंगे, ये इसका ये सेंटर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? इसकी एज लेंथ है, ये इसकी क्या है हमारे पास? एज लेंथ, दैट इज ए। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देंगे? ए। ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो इस स्फीयर में अब जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर बना दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक का इसका क्या है? रेडियस आर। तो इसी तरह से ये स्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1r, यहाँ से यहाँ तक क्या है? दूसरा r, ठीक है। तो ये कितने r हो गए? 2r। और ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो a इक्वल टू इसके इक्वल हुआ ये 2r के ये इक्वल हुआ। तो एक तो ये आपको कल रिलेशन बताया था कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल था हमारे पास जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है ए और आर के बीच में, क्योंकि जब आप वहां पे कैलकुलेशन करेंगे, हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो वहां पे आपको ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे एक दूसरे में, ठीक है। निकालने को कोई नहीं बोलेगा आपको कि इसको कैलकुलेट करो, बट आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड जो रिलेशन है हमारे पास, ये तो हमारे सामने सिंपल क्यूब के बीच में हमने ए और आर के बीच में हमने रिलेशन निकाला। अब हमने जो सेकंड रिलेशनशिप है वो देखना है यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूब में, कि फेस सेंटर्ड क्यूब में किस तरह का यहाँ पे जो है रिलेशन आता है। इस टाइम पे कौन आ रहा है अभी? तुम तो भी लीव पे थे आशीष। यस सर। तुमने तो मैसेज भेजा था मुझे कि लीव पे हूँ। सर अभी आ गया करते। ओके, तो नाउ अब हमने देखना है नेक्स्ट, दैट इज एफ सी सी, ठीक है। दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में हमने ए और आर के बीच में क्या करना है? रिलेशनशिप देखना। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एक सिंपल क्यूब बनाना पड़ेगा, ये सिंपल क्यूब है, और आप जानते हैं ये क्यूब में
या एक यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब है, सिंपल क्यूब है। ये एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है। कितने फेसेज हैं इसमें? 6 फेसेज हैं इसमें। एक फ्रंट वाला फेस, एक ये नीचे वाला फेस, ये साइड वाला फेस एंड ये वाला फेस, ठीक है। तो ये मैं इस फेस को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जो फ्रंट वाला फेस मैं देख रहा हूँ जो आपके सामने है, इसको मैं बाकी को मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। जो बाकी यहाँ पे जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्यूब है जिसमें हमें फेस दिख रहा है। ये फ्रंट वाला फेस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो फ्रंट वाला फेस है, इस फेस पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कंस्टेंट पार्टिकल राउंड शेप का यहाँ पे हम रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये कॉर्नर पे है, एक ये कॉर्नर है, एक यहाँ पे कॉर्नर, ये कॉर्नर है एक हमारे पास, मैंने यहाँ पे पुट किया। और एक कहाँ पे होगा, एक आपके ये जो क्यूब है इसके फेस पे होगा, यानी कि एक इसके बिल्कुल फेस पे होगा, जो दीवार है उसके फेस पे होगा, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसमें भी क्या करें, हम जो इसके सेंटर हैं इनको हम लें, यहाँ पे सेंटर है इसका, जो सेंटर है मैं इसको मान ले रहा हूँ, यहाँ पे ये सेंटर है और यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है। और इन सेंटर्स को हम क्या करते हैं, अगर इनको मिला दें, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे क्या करें, इसको भी मिला दें, तो एक ये यहाँ पे ट्राइएंगल की शेप आपको देखने को मिलेगी। इसमें ये नाउ ये क्या हमारे पास, ये सिंगल आर है, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे आर, ये आर और ये आर, तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 4r। ये ए है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, जो इसकी एज लेंथ है, तो क्योंकि दोनों ये क्या है, इक्वल हैं, ये और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे इक्वल है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करें या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इसमें कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो कितने निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं हमारे पास 4। किस तरह से, क्योंकि जो हमारा जो यूनिट सेल है ये, दैट इज जो एफसीसी है, जिसमें कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर पे अगर हम निकालें तो कितने फेसेज होते हैं, 8, और 8 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो कितना निकल के आता है, ये हमारे पास निकल के आता है 1 एंड 6 फेसेज होते हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 का होता है, तो ये निकल के आता है हमारे पास 3। तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं इसमें, दैट इज इक्वल टू 4। नाउ इसमें एक ये डायगोनल आपको दिख रहा है, इस डायगोनल को बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एज फेस डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं हम, फेस डायगोनल। ये क्या है हमारे पास, फेस डायगोनल, इसको हम बोलते हैं। नाउ अगर हम देखें तो ये जो ये यहाँ पे
सेंटर वाला जो यहाँ पे जो इसके फेस के ऊपर जो स्फीयर है, तो यहाँ पे भी एक स्फीयर होगा। अगर हम इसको मान के चलें तो यहाँ पे भी एक स्फीयर होगा, और ये स्फीयर भी क्या करेगा, ये स्फीयर भी जो इसके साथ वाला है, यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पे भी अगर मैं इतना ही बड़ा स्फीयर रखूं तो ये भी क्या करेगा, ये जो सेंटर में जो स्फीयर है इसको ये क्या करेगा, टच करेगा। इसको मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये इस तरह से हैं, सारे के सारे ये इक्वल हैं, कोई भी अनइक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होंगे सारे के सारे, एक दूसरे को ये टच कर रहे होंगे। कुछ इस तरह से ये हमें देखने को मिलेगा। नाउ एज स्फीयर अलोंग फेस डायगोनल आर टचिंग इट इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर। हमें दिख रहा है कि ये क्या है, फेस डायगोनल है एक, और ये यहाँ पे स्फीयर जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो AC है, अगर मैं इसको इस ट्राइंगल को मैं नाम दे दूं, इसको यहाँ पे मैं A मान ले रहा हूँ, दिस इज जो ये हमारे पास ये B है, और ये जो ये कॉर्नर है ये C है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो AC है, AC किसके इक्वल है, यहाँ पे AC इज इक्वल टू 4R। ये जो ये और ये लेंथ है, यहाँ से एक सिंगल R, सेकेंड R, थर्ड R एंड 4R, और ये क्या है हमारे पास, दैट इज फेस डायगोनल। ये क्या है, दिस इज फेस diagonal. Now consider right angle triangle ABC, ये तीनों ट्राइंगल। अब आप जानते हैं सिंस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपने पाइथागोरस पर में पढ़ी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमें किन्हीं दो लेंथ का पता हो तो हम किसी को इजीली निकाल सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल जो ABC है हमारे पास, अगर हम पाइथागोरस पर मेल लगाएं इसमें, तो इसमें AC का स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल होगा, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, इसके इक्वल ये होगा। नाउ यहाँ पे AB क्या है, ये भी है हमारे पास A, एंड BC क्या है, ये भी है हमारे पास A। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज AC का स्क्वायर जो होगा इट इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा किसके, 2A स्क्वायर के, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जो फेस डायगोनल है हमारे पास वो क्या निकल के आएगा यहाँ से, दैट इज फेस डायगोनल, फेस डायगोनल दैट इज AC इज इक्वल टू, अब इसको अंडर रूट 2A भी लिख सकते हैं, 2 इंटू A, या इस A को आप बाहर भी ला सकते हो, दैट इज A अंडर रूट 2 भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नाउ जो AC है, AC किसके इक्वल है, 4R के इक्वल है हमारे पास। तो जो ये अंडर रूट 2 इंटू A है इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4R के इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप R भी निकाल सकते हो, A के बीच में भी रिलेशन हो जाएगा, तो A भी निकाल सकते हो आप, A क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4R अपॉन अंडर रूट 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2R। ठीक है, तो ये सारे रिलेशनशिप आप क्या करोगे, आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो फिर से देख लो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा ही है ये, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इसमें, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, पहले एक क्यूब बनाया,
क्यूब में हमने क्या किया, इसके कॉर्नर के ऊपर स्फीयर रखे, उसके बाद एक इसके फेस पे रखा, क्या बना हमारे पास फेस डायगोनल बना, और फेस डायगोनल किसके इक्वल है 4r के इक्वल। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, अगर हमें किन्हीं दो लेंथ का पता है तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आफ्टर दैट जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला कि यहाँ से r और a के बीच में रिलेशनशिप हमें मिल गया। यहाँ से आप इसको भी इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इस तरह से नहीं करना है तो मैं एक और सिंपल वे आपको उसमें बता सकता हूँ। चलो पहले पर दूसरा वे मैं इसमें बाद में बताऊंगा, पहले हम बॉडी डायगोनल देख लेते हैं कि बॉडी डायगोनल क्या होता है। ठीक है, ये आपने बट याद रखना है, रिलेशन जो है ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। नाउ अब हमने देखना है नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज relationship between A and R in body-centered cube. Relationship between A and R in BCC, body-centered cube में हमने relationship देखना है। ठीक है, तो इसमें भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट सेल की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, एक यूनिट सेल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये एक यूनिट सेल हमारे पास बन चुका है। नाउ अब आप जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड जो हमारे पास क्यूब होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज ऑन द बॉडी ऑफ दैट यूनिट सेल। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे रख दिया स्फीयर, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में रख दिया, एंड लास्ट वन इज जो लास्ट वाला कॉर्नर है यहाँ पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, कहाँ पे रखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाना है, क्या फॉर्म करना है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल बनेगा। मैं इनको मिला नहीं रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पे ये मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नाउ अब ये इसका सेंटर और इसके सेंटर को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, फॉर्म मिला दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मिले और इसको मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, जो कि हमारा क्या है फेस डायगोनल जो हमने इससे पहले किया। क्योंकि ये क्या है, जो अपर साइड को आप देख रहे हैं ये एक ये है ये क्या हमारे पास फेस डायगोनल है, और ये जो ये बना दूसरा जो यहाँ पे फॉर्म हुआ इट इज ए बॉडी डायगोनल, इसको हम क्या बोलेंगे बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो ये स्फीयर एक स्फीयर है, यहाँ पे ये R, दिस इज R, दिस इज सिंगल R एंड दिस इज ये भी एक हमारे पास सिंगल R है। अब इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या है A, दिस इज A, यहाँ पे ये क्या है B,
ये क्या है हमारे पास सी, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे डी, यहाँ पे भी आप स्फीयर रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सी, ए बी सी, दो ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं हमारे पास, ए बी सी, ठीक है, और ए सी और डी, यानी कि एक तो बना हमारे पास ये वाला ट्राइंगल, दैट इज जो हमने फेस डायगोनल में देखा था, दिस वन, और जो दूसरा बना हमारे पास ये बना, दैट इज ए सी और डी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो ये है, ये क्या है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। नाउ अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने निकल के आते हैं हमारे पास, क्योंकि इसमें भी 8 फेसेस होते हैं, तो 8 फेसेस 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट जो एटम जो होते हैं निकल के आते हैं 1 आते हैं, और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है, वो एक ही होता है, तो टोटल नंबर 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, इसमें नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इस केस में आते हैं। नाउ इस फिगर से आप क्लियरली देख रहे हैं, इस फिगर में बॉडी डायगोनल आपको दिख रहा है, और बॉडी डायगोनल क्या करेगा, टच करेगा बाकी के स्फीयर्स को। तो यहाँ पे क्योंकि हम बॉडी डायगोनल निकालना है हमें कि ये इसकी लेंथ को और इसको हमने जानना है, तो ये क्या है, ये ए और डी, तो ए डी किसके इक्वल हुआ, यहाँ पे भी ए डी इक्वल हुआ 4r के इक्वल, सिंगल आर, दूसरा आर, तीसरा आर एंड फोर्थ आर, ठीक है। ये है हमारे पास बॉडी डायगोनल, ठीक है, और बॉडी डायगोनल में ये बिल्कुल इसके सेंटर में प्रेजेंट है हमारे पास। नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, अब इसमें दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक तो एबीसी और दूसरा मैंने बताया एसीडी। तो पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लेना है, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ए बी सी, और ये हमने अभी अभी निकाला है ए बी सी दैट इज ए सी का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल देखा था हमने, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बट ए और ए इक्वल ही है, तो हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, और ए सी हमारे पास एक सी का जो स्क्वायर था ये क्या निकल के आया था, 2a का स्क्वायर निकल के आया हमारे पास, ठीक है। नाउ अब हमने जो दूसरा इसमें ट्राइंगल बन रहा है दैट इज सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ए सी डी, हमने कौन सा देखना है, ए सी और डी। तो इसमें ए डी किसके इक्वल था, ये तो हमें पता है कि इसी तरह से हमने निकालना है, जो क्योंकि ए डी निकालना है हमें, ए डी 4r के इक्वल है, तो ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, दैट इज जो ए सी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमने जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी का ही यूज करना है, प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको वैल्यू को आप पुट कर दें यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास ए डी का, ये जो ए डी का स्क्वायर है इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सी डी भी क्या है हमारे पास ए ही है, तो ए का स्क्वायर। नाउ ए डी जो निकल के आया यहाँ से दैट इज इक्वल टू √3 इंटू ए, और ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल है 4r के, यहाँ पे हमने देखा हुआ ये, तो 4r इक्वल टू √3 इंटू ए, तो एक ये रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। या आप ए भी निकाल सकते हो यहाँ से, ए इक्वल टू 4r √3, तो ये भी आप यहाँ से इसको कर सकते हो इस तरह से। तो ये इसके बीच में रिलेशन, तो ये तीन रिलेशनशिप जो हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस तरह से हमने इसको निकाला ये भी आपने इसमें देखा। अब मैं आपको सिंपल वे में ये बताता हूँ कि सिंपल वे में आपने इसको किस तरह से करना है। अगर हमें एक और तरीके से आपको याद नहीं रहता है तो एक और सिंपल सा तरीका भी है इसको करने का, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ।
ये हमने कल भी देखा था फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में जैसे ये बॉडी डायगोनल है, तो इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, ये एक हमने क्यूब बनाया हुआ है। इसमें ये बीच में सेंटर में बॉडी में ये क्या है, आपका स्फीयर है। तो ये 4R आपको दिख रहे हैं और 4R किसके इक्वल होता है, दैट इज बॉडी डायगोनल के इक्वल होता है। ठीक है, और बॉडी डायगोनल अगर हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, अगर हमें ये और ये पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इन तीनों के इक्वल ये होता है। और इसको हम निकालेंगे तो ये क्या आता है, अंडर रूट थ्री ए का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो 4R किसके इक्वल निकल के आया, ए अंडर रूट थ्री के इक्वल ए निकल के आया। और R किसके इक्वल आया, इक्वल टू ए अंडर रूट थ्री बाई फोर। तो डायरेक्ट आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगर इसका भी आप यूज करेंगे तब भी आपका आंसर वहाँ पे जो है सेम निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए हमारे पास हमें निकल के आता है। सेकेंड वन इज दैट इज फेस सेंटर्ड। तो फेस में भी ये हमारे पास एक सिंगल फेस है। ठीक है, तो फेस भी किसके इक्वल हुआ, 4R के इक्वल हुआ फेस डायगोनल नाउ। और 4R किसके इक्वल हुआ, ए अंडर रूट टू के, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला है। और R किसके इक्वल हुआ, इट इज इक्वल टू ए अंडर रूट टू बाई फोर के ये इक्वल हमें देखने को मिला। तो इस तरह से आप इन दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड को कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मेथड भी ठीक है, तो उससे भी आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो या फिर आपने पिछले कल भी एवोल्यूशन में क्वेश्चन भेजा था, उसमें भी आपको बोला हुआ था बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में आपको मैं बता दूं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर जो भी आपका रूम है, अगर आपके रूम में मैं क्या करूं, मैं बॉल लूं, कोई भी बॉल लूं, बास्केट का बॉल लूं या कोई मैं टेनिस की बॉल लूं, ठीक है, और उसको मैं अरेंज करता जाऊं, चाहे मैं किसी भी मेथड से उसको अरेंज करूं। ठीक है, चाहे मैं उसके ग्रुप्स में, क्योंकि अगर मैं ग्रुप्स के बीच में बॉल डालता हूं तो उसमें क्या होगा कि कम स्पेस उसमें बचेगा, यानी कि सारा स्पेस लगभग क्या हो जाएगा, उसमें भर जाएगा। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर मैं किसी बॉक्स में या किसी रूम में उसको मैं पूरी तरह से मैं सॉलिड उसमें मैं फिट करता हूँ, तो आप कितना भी उसमें कितने भी किसी भी तरह से उसमें फिल करें, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस उस रूम में उस बॉक्स में खाली बच जाएगा। तो हमने अब वही कैलकुलेट करना है कि हम अगर हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है, अगर हमारे पास फेस सेंटर्ड है, या हमारे पास जो है सिंपल क्यूब है, उसमें हम अगर जो है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम रखते हैं, उसमें हम फिल करते हैं सॉलिड से, तो कितना स्पेस उसमें भरा रहता है और कितना स्पेस खाली रहता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज निकाल सकते हैं हम कि 24% है या 52 है या 78 है। ठीक है, उस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो जनरली पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुई, पैकिंग एफिशिएंसी क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, वो राउंड शेप का होगा। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का है उसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जितना क्यूब का वॉल्यूम है इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो नाउ दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो, अपॉन ए क्यूब इनटू 100। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब इनटू 100। इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टुमारो वी हैव टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन थ्री फॉर्म। तीनों में हमने देखनी है, किस में देखनी है, हमने देखनी है बीसीसी में, हमने देखनी है एफसीसी में, हमने चेक करनी है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, एफसीसी एंड सिंपल क्यूब की कितने कितनी है पैकिंग एफिशिएंसी उसमें जो है निकल के आती है। वो हम इसमें अब डिस्कस करेंगे टुमारो। तो उससे पहले आपने ये जो आज करवाया इसको आपने अच्छे से देखना है, पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी भी खोलनी है, अपने नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, और इसको कंप्लीट करना है। तो
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इनफ है, बाकी हम तुम्हारा उसको